Good morning, class 10th. Yesterday we have started our chapter number 3 from economics, money and credit. Today I am moving forward my chapter. As we have started money as a medium of exchange, yesterday we have gone through that there are lots of transactions going at a given point of time every moment. In the previous times, we have done that our economy was based on commodity for commodity economy, जिसे हम barter system कहते थे, and double coincidence of wants was a basic feature of barter system. आज हम अपने टॉपिक को फॉरवर्ड करेंगे. हमें ये पता चल गया कि मनी कैन मेक थिंग्स इजियर टू एक्सचेंज. क्वेश्चन कम्स, ये मनी जब है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्ट करता है, तो ये पहले कैसे एक्ट करता था? अगर हम बहुत ज्यादा पुरानी बात ना करें, वी जस्ट टॉक अबाउट 100 और 150 इयर्स बैक, तो मोस्ट कॉमन वे जिससे कि पैसे को गिना जाता था, दैट वाज इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स. ये कॉइन्स प्रीशियस मेटल्स के बनाए जाते थे. ये कॉइन्स गोल्ड, कॉपर, सिल्वर या और मेटल्स के भी हो सकते थे. हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हो. हम इसे अशरफियां भी कहते थे, हम इन्हें मुद्राएं भी कहते थे, और उस रूप से ऑब्वियसली मुद्राओं के भाव के हिसाब से चीजों को चेंज किया जाता था. अगर बार्टर सिस्टम की बात करते हैं, तो कॉइन्स आने से पहले भी ग्रेन्स यानी कि अनाज और कैटल्स यानी कि जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तकरीबन 150 इयर्स बैक हमने करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू किया. When we talk about currency, तो करेंसी की एक डेफिनेशन है बेटा, ऑल्दो मैंने यहाँ नहीं लिखी है. करेंसी का मतलब होता है which is issued by the government, जो सरकार द्वारा इशू की जाती है. इस करेंसी में दो चीजें आती हैं. नंबर 1 पेपर नोट्स, आपको पता है नोट क्या होता है. नंबर 2 कॉइन्स. फाइन, इसे हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी कहते हैं. एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी जो है वो पुरानी करेंसी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है. नंबर 1, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी जो है, इट इज नॉट मेड अप ऑफ एनी प्रीशियस मेटल. किसी कीमती चीज की नहीं बनी हुई है, वो कागज की बनी हुई है, वो नॉर्मल मेटल्स की बनी हुई है. आप सब लोगों ने आजकल अपने कॉइन्स और नोट्स देखे हैं. आप सब लोगों को पता है कि हमारी मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी पेपर नोट्स है. हमारी मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी जो है वो हमारे कॉइन्स हैं. ठीक है, एंड दे आर नॉट मेड अप ऑफ एनी प्रीशियस मेटल. नंबर 2, ये करेंसी का इसके अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं है. इट कांट बी यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ्स. मैं इसे अनाज की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती, मैं इसे जानवर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती, मैं इसे सोने चांदी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती. यानी कि मॉडर्न करेंसी इज विदाउट यूज ऑफ इट्स ओन. हियर कम्स अ डिफरेंस. अब जब हम इसी करेंसी के टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं, तो हमारा क्वेश्चन आता है, अगर करेंसी किसी भी प्रीशियस मेटल की नहीं बनी हुई है या वो एवरीडे लाइफ की यूज की नहीं है जैसे कि पहले होता था, देन व्हाई इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम इसमें 3 कंसेप्ट करेंगे. कल हमने किया था मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नंबर 2 हमने आज कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं करेंसी. दिस इज करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. करेंसी की डेफिनेशन भी आपको बता दी थी. करेंसी इज दैट विच इज एक्सेप्टेड बाय द which is issued by the, which is authorized by the government of the country. हिंदुस्तान में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है. इसके अंदर आरबीआई, आपको आरबीआई की फुल फॉर्म पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये करेंसी को इशू करता है. इसकी अब 3 इम्प्लीकेशंस हैं.
इसकी 3 इम्प्लीकेशंस में पहली इम्प्लीकेशन है, पहला प्रभाव है कि रिजर्व बैंक जो करेंसी इश्यू करता है वो कहता है कि कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी और संस्था और इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति विशेष इस करेंसी को इशू नहीं कर सकता एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिर्फ वही करेंसी इशू करेगा और जो वो करेंसी इशू करेगा हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आपके हर करेंसी नोट के ऊपर कॉर्नर के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ होता है। कभी कॉर्नर पर लिखा हुआ है, इसके अलावा सेंट्रल में भी लिखा हुआ है और एक प्रॉमिस दिया हुआ होता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, that I promise to pay the bearer the sum of 50 rupees, और ऐसे ही अगर आप कोई भी और नोट देखेंगे, I promise to pay a bearer a sum of 20 rupees, ये 10 रुपीज नोट्स ऑनवर्ड जो है वो लिखा हुआ होता है कि सिर्फ आरबीआई ही करेंसी यूज करेगा। इसके अलावा हिंदुस्तान में जो आरबीआई करेंसी यूज करता है उसे हम रुपी कहते हैं। इट शुड बी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट कांट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग डाउन द ट्रांजेक्शंस इन इंडिया। थर्ड वन पे हम आते हैं, हिंदुस्तान में कोई भी इंडिविजुअल लीगली मना नहीं कर सकता कि मैं पेमेंट रुपी में नहीं करूंगा। इसीलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम कहते हैं रुपी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आगे बढ़ने से पहले आप कोई भी अपने घर पर करेंसी नोट्स ले लीजिएगा। इसमें 2-3 चीजें आपने ध्यान रखनी है। नंबर 1, ये बता दिया आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके ऊपर क्या लिखा होता है ये भी बता दिया, अमाउंट भी बता दिया, आपका नेशनल एम्बलम जो है वो बना हुआ होता है। इसके अलावा पीछे जो है वो आपके बेसिकली देश से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी मॉन्यूमेंट हो सकता है, कोई भी फीचर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस समय मेरे हाथ में ये सन टेम्पल, हम्पी का टेम्पल लग रहा है, तो अगर मैं इस समय यहाँ पर ये बात करूंगी, आप ये देखिए, तो यहाँ पर एक ओशन टाइप लग रहा है, ये डिफरेंट हो सकता है। ये सब चीजें जो हैं, this is decided by the government of India. Excuse me. अभी इतना ही करते हैं, बाकी अगले उसमें।